क्या दादा के इंतकाल के बाद अंश और अंसा इस घर में रह सकेंगे? क्या शाजी और मुरसलीन इन्हें धक्के देकर घर से निकाल देंगे? क्या फहाम की माँ शीरी का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म कर देगी? और क्या आखिरकार शयान की हकीकत अंसा के सामने आ जाएगी? आइए जानते हैं ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो की अगली किस्त में क्या कुछ होने वाला है। ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो कि अगली आने वाली किस्त जज्बात, साजिशों, मोहब्बत, इंतकाम और हैरानकुन इंकशाफात से भरपूर होने वाली है। हर किरदार एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां एक फैसला पूरी कहानी का रुख बदल सकता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि दादा की तबीयत इंतहाई खराब हो चुकी है और घर का माहौल शदीद परेशानी में डूबा हुआ है। सबके जहन में सिर्फ एक ही सवाल है कि अगर दादा इस दुनिया से चले गए तो फिर अंस और अंसा का क्या होगा? क्या दादा की मौजूदगी के बाद ये भी दोनों इस घर में महफूज रह सकेंगे या शाजी और मुरसलीन इन्हें फौरन घर से निकालने की कोशिशें करेंगे? दूसरी तरफ अंश और अंसा के दरमियान मोहब्बत पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होती जा रही है। अंसा की एक दोस्त इसे हंसते हुए पूछती है कि मैंने सुना है तुमने शादी कर ली है, आखिर तुम्हारा शौहर कैसा है? ये सवाल सुनते ही अंसा मुस्कुरा देती है और फखर से जवाब देती है कि मेरा शौहर ना सिर्फ बहुत खूबसूरत है बल्कि एक अच्छे दिल का इंसान भी है। वो मज़ाहिया अंदाज में कहती है, तुम्हें क्या लगता है अंसा जमील किसी आम लड़के से शादी कर लेगी? अगर मैंने किसी से शादी की है तो यकीनन वो हर लिहाज से बेहतरीन होगा। ये सब बातें अंश भी सुन रहा होता है। अंसा की जुबान से अपनी तारीफ सुनकर वो हैरान हो जाता है और खुश भी होता है। पहली मर्तबा इसे महसूस होता है कि अंसा वाकई दिल से इसकी इज्जत करती है। दोनों के दरमियान मोहब्बत एतमाद मजीद बढ़ने लगता है और अंस ये फैसला कर लेता है कि वो किसी को भी अपनी बीवी की इज्जत पर उंगली नहीं उठाने देगा, चाहे वो घर का फर्द हो या कोई बाहर वाला। इसी दौरान दूसरी कहानी में फहाम और शीरी की मुलाकातें मुसलसल बढ़ती जा रही हैं। फहाम बड़ी चालाकी से शीरी को अपनी मोहब्बत के जाल में मजीद फंसा रहा है। वो हर मुलाकात की तस्वीर वीडियोस भी बना रहा है ताकि वक्त आने पर अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर सके। ऐसा महसूस होता है कि फहाम के जहन में मोहब्बत से ज़्यादा इंतकाम का मंसूबा चल रहा है। एक दिन फहाम शीरी को एक रेस्टोरेंट में अपने साथ बैठा लेता है। दोनों खुशगवार अंदाज में बातें कर रहे होते हैं और शीरी को बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि कोई इन्हें देख रहा है। अचानक शेयान की नज़र इन दोनों पर पड़ जाती है। शीरी शेयान को देखकर घबरा जाती है क्योंकि वह जानती है कि अब कोई बड़ा हंगामा होने वाला है। शेयान गुस्से में इनके पास पहुंचता है और सख्त लहजे में शीरी से पूछता है, तुम यहाँ किसकी इजाज़त से आई हो? अभी सिर्फ मंगनी हुई है, निकाह नहीं हुआ। हमारे खानदान में ऐसी आज़ादी दी जाती है, लड़का लड़की इस तरह होटलों में घूमते फिरे। इसके बाद शैयान फहाम की तरफ देखकर कहता है कि अगर तुम्हें इतना ही शौक है अपने साथ घुमाने का तो पहले से निकाह करो, फिर जहाँ मर्जी ले जाओ, लेकिन निकाह से पहले इसकी तरह की मुलाकातें हमारे खानदान के रवायात के खिलाफ हैं। शयान की ये बातें सुन के फहाम के अंदर गुस्से से भर जाता है, मगर वो अपने जज्बात पर काबू रखता है क्योंकि वो जानता है कि इसका असल मकसद अभी पूरा नहीं हुआ। दूसरी तरफ शीरी शयान को फौरन वहां से जाने का कहती है, लेकिन शयान इसकी एक नहीं सुनता। वो शीरी का बाजू पकड़कर इससे सबसे सामने घर ले आता है। घर पहुंचते ही शाजिया और मुरसलीन भी हैरान रह जाते हैं। शयान शीरन के वालिदा को सामने लाकर कहता है कि यूनिवर्सिटी नहीं गई बल्कि फहाम के साथ रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। शहरीन गुस्से से शयान को बुरा भला कहने लगती है और इल्जामात लगाती है। इसने फहाम के सामने इसकी बेइज्जती की है और धमकी देते हुए कहा है कि अगर इसकी हरकत की वजह से इसका रिश्ता टूट गया तो वह शयान को कभी माफ़ नहीं करेगी। इधर फहाम जब घर वापस पहुंचा है तो इसकी वालदा इसे साफ अल्फाज में कहती है कि पूरा खानदान इस रिश्ते पर सवाल उठा रहा है। लोग सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो का जिक्र कर रहे हैं। आखिर वो खुद भी इस रिश्ते से मुतमईन नहीं है। वहां अपनी वालदा को यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि वो वीडियो जाली थी, किसी ने शरीम को बदनाम करने के लिए बनाई थी, मगर इसकी वालदा का दिल फिर भी मुतमईन नहीं होता। वो कहती है कि सिर्फ वीडियो नहीं, इसके खानदान का रवैया भी इन्हें पसंद नहीं आया। बिलाखिर फहाम अपनी वालदा को इस बात पर आमादा कर लेते हैं कि वो खुद जाकर अंसा से हकीकत मालूम करेंगे। दूसरी तरफ जब शरीन को मालूम होता है कि फहाम की वालदा अंसा से मिलने आ रही है तो वो सख्त परेशान हो जाती है। शाजिया भी गुस्से से भर जाती है क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं अंसा सच ना बता दे। कुछ देर के बाद फहाम की वालदा शाजिया के घर पहुंचती है। शाजिया इनकी खूब खातिर मदारत करती है, मगर फहाम की वालदा सीधी बात करते हुए कहती है कि वो सिर्फ हकीकत जानने आई है। और ये इल्ज़ाम सुनते ही अंसा खामोश नहीं रहती। वो बड़े तमाम से जवाब देती है कि जब सब जानते हैं अंसा इसे बाकायदा निकाह करके इस घर में लाया था। शाजिया फिर भी तंज करती है, मगर इस बार अंसा भी अपनी खामोशी तोड़ देती है। अंसा मजबूत लहजे में कहती है कि इसने अल्लाह के घर में गवाहों की मौजूदगी में अंसा से निकाह किया है।
جب شازیہ انسا کی مزید بےعزتی کرنے کی کوشش کرتی ہے تو انسا پہلی مرتبہ سخت جواب دیتی ہے کہ میں نے ہمیشہ آپ کی عزت کی ہے، اگر آئندہ میرے کردار پر انگلی اٹھائی تو میں بہت کچھ غلط کر سکتی ہوں۔ آپ کے خیال میں کیا دادا کے بعد انصر اور انسا اس گھر میں رہ پائیں گے؟ کیا شازیہ مرسلین انہیں گھر کام کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ کیا فہام واقعی اپنے انتقام میں اتنا کامیاب ہوگا یا اپنا منصوبہ الٹا ہی اس پر بھاری پڑنے والا ہے؟ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ ہر آنے والی نئی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔